माजी में वस्ती एशिया से तिजारती काफ़िले और जंगजू हमला आवर दरा गोमल के रास्ते बर सगीर में दाखिल होते रहे। डेरा इस्माइल खान के करीब दरियाए सिंध के किनारे ये लोग पड़ाव डालते। दरियाए सिंध के ही ज़रिए तिजारती माल कश्तियों के ज़रिए मुख्तलिफ अतराफ रवाना किया जाता। दरियाए सिंध अबूर करने के बाद इन तिजारती काफ़िलों और जंगजू हमला आवरों की अगली मंजिल मुल्तान हुआ करती थी। मुल्तान के बाद पाकपतन, तिपालपुर, लाहौर और दिल्ली का रुख किया जाता। अमूमन मुल्तान के करीब ही इन हमला आवरों को रोक दिया जाता। दरियाए सिंध का बेशतर हिस्सा पहाड़ों के दामन में है। इन पहाड़ों की चोटियों पर दरियाए सिंध के किनारे कदीमी किले, इबादतगाहें और तबाहशुदा बस्तियों के आसार मिलते हैं। ऐसे ही आसार डेरा इस्माइल खान शहर से 93 मील शुमाल की तरफ खिसौर पहाड़ की चोटी पर, जो काफिर कोट के नाम से मशहूर है, वाक़ई है। यहाँ से चंद मील के फासले पर दरियाए कुरम और सिंध आपस में मिलते हैं। किसी ज़माने में दरियाए सिंध का काफिर कोट के पहाड़ों के नीचे बहता था। जिस पहाड़ पर ये खंडरात हैं उसके मशरक़ की जानिब अबाही गुज़रगाह है। आज काफिर कोट तबाहशुदा खंडर को नोकीले पत्थरों और खारदार झाड़ियों ने लपेट में ले रखा है। पहाड़ों की चोटी पर होने की वजह से ये आसार कदीमा अभी तक महफूज है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। दानिश्वर मोहम्मद शरीफ के मुताबिक मुसलमान इस किला को काफिर कोट के नाम से पुकारते हैं, जबकि हिंदू इसे राजा बल का किला कहते हैं। इस मंदिरों की तादाद 7 के लगभग। खूबसूरत पत्थरों से तामीर किए गए ये मंदिर माजी में बहुत खूबसूरत शानदार थे, जो अज़मत रफ्ता की शहादत देते हैं। कदीमी दौर के ये महल और मंदिर राजा बल ने तामीर करवाए थे। इसी सिलसिले का एक किला नंद एक दुश्वार गुज़रगार पहाड़ी इलाके में वाक़िया है। सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने अपने 10वें हमला में राजा नंदपाल को शिकस्त दी थी। कयास यही है कि काफिर कोट का किला और मंदिर भी सुल्तान मोहम्मद गजनवी के हाथों बर्बाद हुए। काफिर कोट का किला के अंदर पानी का तालाब भी था। बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो जाता था। तालाब के गिर्दो नवा पूजा पाठ के लिए मंदिर भी थे। महल्लात और फसील के आसार आज भी मौजूद हैं। बड़ा मंदिर बाएं हाथ पर है। दरमियान में रास्ता है जो बड़ी इमारत का हिस्सा है। जेल खाने के आसार भी पाए जाते हैं। काफिर कोट के खंडरात के 3 अतराफ बुलंदो बाला पहाड़ और गहरी खाइयाँ हैं, जबकि मशरिक की तरफ आबी गुज़रगाह है। माजी में किले या हुक्मरानों के महल पहाड़ों पर तामीर किए जाते ताकि वो दुश्मनों और हमला आवरों से महफूज रह सकें। काफिर कोट के मंदिरों की चहरा अतराफ महर कारीगरों ने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए। पहाड़ पर चढ़ने के लिए पुराने ज़माने की एक सड़क के आसार पाए जाते हैं। 4 बड़े 3 छोटे ये मंदिर चूने के मकामी पत्थर कंजूर की आमेज़श से बनाए गए थे। मौसम या बारिश का असर इन पत्थरों पर नहीं होता। ये मंदिर मखरूती शक्ल के हैं। इनकी बैरूनी सतह कुछ ज़्यादा मुज़य्यन है। ये आराइश बहुत पेचीदा और बारीक है, जिस पर सूरजमुखी के फूल बनाए हुए हैं। ये तमाम मंदिर तबाहशुदा किले के अंदर हैं। ये किला दिफाई लिहाज से महफूज मकाम पर बनाया गया है। काफिर कोट शहर के इर्द गिर्द पत्थर की मजबूत फसील थी, जिसमें हिफाजती मोर्चे बनाए गए थे। कहा जाता है कि यहाँ हिंदू राजा बल की हुकूमत थी, जिसका पाया तख्त बिलोट था। इसे बलकोट या बिलोट कहा जाता है। बलकोट का छोटा भाई टलओट का बानी था।
تیسرا بھائی اکلوڑ تھا جو بنو کے نزدیک واقع آکرا کا بانی تھا۔ آکرا کا شہر سرسبز و شاداب اور خوشحال تھا جو سلطان محمد غزنوی کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کافر کوٹ کے کھنڈرات پر خصوصی توجہ دیں، ان تباہ شدہ قلعوں کے اسرار سے پردہ اٹھائے، ان پر تحقیق کر کے نئی نسل کو پرانے تہذیب و تمدن سے آشنا کرائے، وہ تہذیبیں جنہیں عالی شان محلات اور عظیم و شان قلعوں پر ناز تھا، آج سب کی سب ڈھیر ہو چکی ہے۔ جہاں کبھی زندگی اپنی ساری آسائشوں کے ساتھ محو رقص تھی، آج وہاں خاک اڑ رہی ہے۔